क्या लगता है कि ये लोग आसानी से माफ़ कर देंगे? ना, ये कभी भी आसानी से माफ़ नहीं कर सकते हैं उनको। जितना मैडम को लग रहा था कि भाई हम माफ़ी मांग लिए और ये मुझे दिल खोल के माफ़ कर दिए ना, एक बात है, चोर चोरी से जाता है, सीना जोड़ी से नहीं। ये वाली कहावत आप लोग सुने होंगे। और दूसरी एक कहावत सुने होंगे कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो अपना जहर नहीं छोड़ता है। और यही चीज़, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग, उनको समझना इतना आसान नहीं होता है। और लबड़ी भौजी जो है ना, उनको तो इतनी ऑडियंस नहीं समझ पाई, तो तुम क्या समझोगी बहन, तुम्हारे तो बस का है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ कि ऐसे पर्सन पे जो स्पेशली मुझे उन्हीं की बात करनी है। पूरी शादी बीत गई, मैंने कभी भी उनका बात नहीं किया, उनके सब चीज़ दिखे मुझे, लेकिन मैंने स्पेशल वीडियो कभी नहीं बनाया। मेहंदी के दिन हो, संगीत के दिन हो, हल्दी के दिन हो, सब सारे दिन बीत गए, लेकिन उनको वैल्यू कितना मिला, मैं आज इस पे बात करूँगी। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो मैं आपको बताती हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा था। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अंशु मैडम। जी हाँ, अंशु, वो सपना वाली अंशु नहीं, ये अंशु जो चलती फिरती नौटंकी की दुकान है। पता नहीं, खैर उस अंशु के बारे में भी लोग यही बोलता है कि भाई वो जितनी छोटी दिखती है उतनी छोटी है नहीं, वो बच्ची नहीं है, वो मतलब बड़ा बड़ा को बेच देगी। तो सेम इनके साथ भी यही कंडीशन है। उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन इनके तो मैं मतलब देखती हूँ भाई, इनका तो मैं देखी हूँ शुरू से, इनका हर नौटंकी देखी हूँ, हर ड्रामा देखी हूँ, हर चीज़, हर कंट्रोवर्सी, इनका हर चीज़ देखी हूँ। ये ऐसी है ना कि पल भर में शोला, पल भर में माशा, कुछ भी बन जाती हैं। छने छने बदले तो हर विचार भौजी हो खिलाड़ भौजी, ये सब गाने ना इन्हीं लोग पे सूट करता है। तो मैं आज बात करने आई हूँ अंशु मैडम की। आप लोग को याद होगा, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत पहले प्यार दिखा, शादी हुआ, ब्याह हुआ, कन्यादान हुआ, मेरी माँ, मेरे भैया, मेरे भाभी, जहाँ भी जा रहे हैं भैया भाभी के साथ पूंछ बन के जाते थे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि भाभी को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। भाभी को लगने लगा कि भाई ये वो लड़की है जिससे मुझे डर है, ये मेरे हस्बैंड को कहीं फंसा ना ले। भाभी ने ऐसा बोला भी, ये डर नहीं था, भाभी ने अपना डर जाहिर किया कि भाई तुमसे हमको इस बात का डर है, लोग ऐसे ऐसे बातें कर रही हैं। जो सुनने के बाद अंशु मैडम बहुत रोई, दहाड़ मार मार के रोई, क्योंकि उनको रोने में तो बहुत ज़्यादा वो है। उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा दुख बहुत ज़्यादा है, और उनको ये भी लगता है मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे सिंपैथी चाहिए। और सिंपैथी के नाम पे ही वो ऑडियंस को अलग से सी बनाती है। लेकिन भौजी बोली तुम ज़्यादा सिंपैथी गेन करोगी, तुमसे ज़्यादा हमको नाटक करने आता है, तुम कैसे कर लोगी। बस वहाँ पे हुआ दोनों ननद भौजाई में टक्कर। लबड़ी भौजी, लबड़ी ननद, ये दोनों कब क्या बोलेंगे और कब अपनी ही बातों से पलट जाएंगे। लबड़ी भौजी का जब कांड चल रहा था, जगत दीदी वाला कांड, उस समय जब अंशु मैडम वहाँ गई तो लबड़ी भौजी ने उनको उनका रास्ता दिखाया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग यहाँ मुफ्त की रोटियाँ खा रहे हो और तुम कभी भी मेरे हस्बैंड को फंसा सकती हो। क्योंकि वो देख रही थी कि भाई ये मेरे हस्बैंड के इर्द गिर्द ही मंडरा रही है, मेरे हस्बैंड के साथ एकदम खुल के सांस ले रही है, खुश है। और भौजी को ये चीज़ तो बर्दाश्त है नहीं, क्योंकि भाई भौजी कहती हैं हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। भौजी भले दूसरे के मर्द के साथ कंफर्टेबल रहती हैं, दूसरे के मर्द के साथ वो कहीं भी चली जाएंगी, दूसरे के मर्द के साथ ठुमके लगा ले, दूसरे के मर्द के साथ बातें कर ले, वीडियो शूट करवा ले, फोटो शूट करवा ले, लेकिन उनके मर्द के साथ कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिश्ते में उनकी बहन ही क्यों ना हो। भाई बहन से भी उनको डर हो गया ना, इसलिए शायद वो ऐसा करती हैं। उनको लगता है कि नहीं दूसरा रिश्ता बना लो, वहाँ डर नहीं है, लेकिन बहन बन के ही कांड हो सकता है। क्योंकि उनको अपने हस्बैंड का नेचर पता है कि भाई सामने वाला ऐसा है ही, सामने वाला का एक्टिविटी दिख रहा है और मेरा हस्बैंड तो है ही दिल फेंक,
तो कभी भी कांड हो जाएगा। इसलिए भौजी अंशु मैडम को घर से बाहर का रास्ता दिखाई। अंशु मैडम काफ़ी बौखलाई और अपने इज्जत का पोटली बांध के आती हैं घर आने के बाद वो दहाड़ मार मार के रोती हैं और कहती हैं मैं सब राज खोल दूंगी, सारे पोल खोल दूंगी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो बनाती हैं। अप्सरा मैम उनको कहती हैं रुक जाओ, तुम कंट्रोवर्सी की वीडियो मत बनाओ, ऑफ कैमरा हम लोग शट आउट कर लेते हैं, तुम जो कुछ भी हुआ तुम आओ मेरे सामने बैठ के शट आउट करो, लेकिन वीडियो मत छापो, क्योंकि मेरी बहू को तुम बदनाम नहीं करो, क्योंकि तुम भाड़े की बेटी हो और ये मेरी अपनी बहू है। लेकिन अंशु मैडम नहीं रुकती हैं, वीडियो पे वीडियो छापती हैं। अंशु मैडम को छोड़िए, उनका पूरा खानदान आ जाता है वीडियो छापने, ननद की ननद, जिसके बाद से और भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो आप लोग सबको सब कुछ पता है, ये मुझे शायद बताने की जरूरत, मैं उस ऑडियंस के लिए बता रही हूँ जिसको शायद ये नहीं पता है। उसके बाद अंशु मैडम क्या करती हैं भाई, कुछ दिन तक तो एकदम लंबा अपना फेंकती हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब लोग अपने में खुश रहे। पहले तो पूरे राज फैमिली को बदनाम करती हैं, फिर उसके बाद कहती है मुझे किसी से ना, और उसके बाद वो जगत दीदी का साइड लेना शुरू करती हैं और हर वो क्रिएटर के पास जाती हैं जिससे कि जगत भैया की कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन जगत भैया कम थोड़े हैं, अंशु मैडम का चाबी जगत भैया के हाथ में था। चाबी मतलब अंशु मैडम का आईडी पासवर्ड, यूट्यूब का जितना भी कुछ था, कैसे क्या करना है, वो सब जगत भैया को पता था। और आपको पता है जगत भैया है टेक्निकल बंदा, उनसे पंगा लेके कोई ज़्यादा दूर तक नहीं जी सकता है। जो और वो भी वो इंसान जिसकी सारी जमा पूंजी, यूट्यूब का सब्सक्राइबर, जो भी यूट्यूब का पेज, फेसबुक का पेज, यूट्यूब का जो भी आप है प्लेटफॉर्म, सब उनके हाथ में हो, तो आप सांस भी नहीं ले सकते उनके परमिशन के बिना। और अंशु मैडम तो इतना कांड कर दी, अंशु मैडम को होने लगा दिक्कत, ना तो व्यू आ रहे थे, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, और वो बुरी तरह फंसते जा रही थी और डिप्रेस होते जा रही थी। उनके हस्बैंड का पता नहीं क्या है सोर्स ऑफ इनकम, बोलती तो है कि बहुत कुछ है, अब क्या है रियलिटी वो तो खैर उनके घर के हालात देख के आपको पहले भी समझ में आ ही गया होगा, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आज भले ही वो डे बाय डे, कभी जब उनका शोरूम खुल रहा है, अब तो भाई वो बहुत बड़े आदमी, बिजनेसमैन बन गई हैं, बिजनेस टाकून। अब तो उनके हस्बैंड का भी पेट्रोल पंप हो गया, लेकिन इससे पहले उनके हस्बैंड का कोई पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी या पेट्रोल पंप, जो कुछ ऐसा ही कुछ। एक बात बताइए, जिसके घर में गैस की एजेंसी होगी ना, जिसका घर में अगर पेट्रोल पंप होगा, उसका घर का ना स्थिति जो आप पहले देखे हैं ना, वैसा नहीं होगा। हम लोग भी लोगों को देखे हैं कि जो लोग के घर का पेट्रोल पंप होता है या गैस की एजेंसी होती है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। लेकिन भाई इन लोगों से कौन जीते, इनके पास तो बहुत कुछ है। उनकी ननद भी दहाड़ मार मार के बोली हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, नंदोशी भी बोले ऐसे और वैसे हैं, और उस समय अंशु मैडम पूरी कंट्रोवर्सी की राज फैमिली के साथ। लेकिन अब तो बारी था भाई कि अब तो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि भाई चाबी तो बंदे के हाथ में है। तो अंशु मैडम और उनके हस्बैंड गिरते पड़ते हुए आए सिवान, और जगत भैया और जगत भाभी के चरणों में माफ़ी मांगी। भाभी तो बोली नहीं माफ़ करेंगे इसको, लेकिन भैया बोले भाई छोड़ो, जाने दो, ये भी हम लोग के लिए कंटेंट है, इसलिए इसको हर एक चीज़ को कंटेंट कैसे बनाना है वो जगत भैया जानते हैं। वो बोलते हैं ना, हम किसी को भी मतलब ये नहीं करते, माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बुरे समय में सबके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माफ़ भी मत करो और बुरे समय में ये दिखाओ लोगों को कि भाई हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो तुम्हारी तरफ रहे, ऑडियंस तुमको सिंपैथी दे। और जगत भैया इसमें तो मास्टर है। तो भाई अंशु मैडम आई, उनको बहुत हर लोगों के पास जा के हर किसी से उस घर के, चाहे वो नकचुआना भैया हो, नकचुआना भौजी, मतलब नकचुआना भैया की जो वाइफ है उनसे, श्रृंगार माता से, दीदी से, भैया से, सबसे जा के ऑन कैमरा माफ़ी मांगे। और ये वीडियो अपलोड किया गया, जगत भैया जगत भाभी दिखाए कि देखिए कैसे हम, मेरे में कितना मतलब ताकत है कि हम किसी को अपने पैरों में कैसे झुका सकते हैं। और अंशु मैडम झुकी। उसके बाद से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ पे ये होता है कि भाई आज के बाद तुम्हारे साथ कितना भी तुमको 4 लाख पड़े, तुम कभी भी अलग वीडियो नहीं छापोगे। अंशु मैडम एग्री हो जाती है। उसके बाद अंशु मैडम को मीशो का प्रमोशन मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। अंशु मैडम का अच्छा खासा चला। अंशु मैडम को तो लगा कि भाई चलो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, भैया मुझे बुलाए हैं। कंट्रोवर्सी के बाद भैया बुलाए हैं। अंशु मैडम के घर जब भगिनी का बर्थडे हुआ था तो बस केवल राज पिता गए थे, बाकी कोई नहीं गया था।
अंशु मैडम तब भी उस पर कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनको पता था कि भाई कुछ बोलेंगे कहानी ख़त्म हो जाएगा। जब बात आती है जगत भैया के मैरिज एनिवर्सरी की, तो अंशु मैडम गई, तो अंशु मैडम के साथ उनके हस्बैंड नहीं गए। भाई अगर हस्बैंड जाते तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत उनको मिल भी जाती, तो गया कौन? उनका देवर, जिसको कि पूरे राज परिवार में हम एक ही चीज़ देखें कि नकचुना भैया बेचारा वो तो सबको इज्जत देता है, उसका तो एक अलग लेवल है भाई। वो दिया, वहाँ जो लोग थे आए हुए वो लोग दिए, लेकिन कभी भी हम जगत भैया को नहीं देखे कि भाई वो उनके देवर को बहुत इज्जत दे रहे हैं। भले उनका देवर हर किसी में घुसे चल रहे हैं, बेचारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नया चैनल स्टार्ट हुआ है, उनको भी व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई इज्जत नहीं दे रहा है। जगत भैया तो बिल्कुल ही उनको इज्जत नहीं दी, लेकिन वो बेचारे जा रहे हैं, अपना जो काम है वो करने जा रहे हैं। तो अंशु मैडम का हालत इतना खराब हुआ कि अंशु मैडम जिस उम्मीद से गई थी वो उनका पूरा नहीं हुआ। अंशु मैडम जाती हैं, हर फंक्शन में जाती है, अपनी भौजी के पीछे जाके खड़ा होती हैं, ज़बरदस्ती भैया से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भौजी ऐसे मुंह फुला के उनको फुल टू इग्नोर करती हैं। अंशु मैडम जाती हैं भैया के मेहंदी संगीत में पैसे देती हैं, ताकि उनको लगता है कि भाई इस तरह से भी हम उनके अपने बन जाएंगे। लेकिन राज फैमिली है, वो इतनी जल्दी माफ़ नहीं करता है। वो भले दुनिया को दिखाने के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ नहीं किया अंशु मैडम को। उसके बाद देखिए अंशु मैडम बेचारी किसी कोने में पड़ी हुई है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पे। उस पूरी शादी में आप देखे होंगे कि वो खुद सबके पास जाती हैं, बुआ चाची ये फलाना ढिमकाना जो भी हैं, जिनको वो नहीं भी जानती उनके साथ भी जाके चिपक के अपना दिखाती कि हम बहुत छोटी हैं, हम बहुत बच्चे हैं, हमको प्यार दीजिए आप लोग, हमको बस प्यार ही चाहिए। और लोग उनको अभी इसलिए भी थोड़ा केयर कर रहे हैं भाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ें तो अब ओपन हो चुका। हाँ, इस पूरे में कोई उनको अगर थोड़ा प्यार दिखाया तो वो जगत माता, सिंगार माता, चाहे वो कंटेंट के लिए कर रही हो चाहे रियल कर रही हो, लेकिन एक सिंगार माता ही है जो उनको प्यार दिखाई। अदरवाइज उनको कोई उतना वैल्यू नहीं कर रहा है। बाकी जो आए हुए हैं बाहर से, मतलब यूट्यूबर सब्सक्राइबर, वो तो खैर बाहर के हैं, लेकिन जगत भैया जगत भौजी उनको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिए। यहाँ तक कि जगत भैया जब क्रिएटर इवेंट्स पे सबको अवार्ड दे रहे थे तो अंशु मैडम को भी अवार्ड मिला, उनको भी साड़ी मिला, लेकिन ना तो उनके अवार्ड पे उनका नाम लिखा हुआ था, जो कि हर छोटे मोटे क्रिएटर को जो अवार्ड मिला था उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये सुन के देख के अंशु मैडम काफ़ी दुखी हुई और बोली कि शायद मेरे समय में इंक ही खत्म हो गया होगा। मुंह तो उनका सड़ा हुआ बना हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। इसके बारे में वो बोल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि भाई अगर बोल देंगी तो एक कांड हो जाएगा, और कांड हो जाएगा तो अबर तो कांड शायद माफ़ी मांगने से भी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद अंशु मैडम का पोस्टर बैनर जहाँ पे सबके फ़ोटो लगे थे, वहाँ 2 लोगों के नहीं थे, 2 क्रिएटर के नहीं थे। एक अप्सरा मॉम का नहीं था और एक अंशु का नहीं था। अंशु को ये चीज़ें भी बहुत बुरी लगी, लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि बोल देंगी कहानी ख़त्म हो जाएगा। उससे भी बड़ी बेइज्जती अंशु मैडम की, जब भैया भौजी स्टेज पे केक कटिंग कर रहे थे तो अंशु मैडम उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन भैया और भौजी पलट के एक बार भी नहीं देखे कि अच्छा यहाँ पे अंशु खड़ी है, या उनको केक का एक बाइट नहीं खिलाया, जो कि भौजी अननोन को खिला रही थी। लेकिन भौजी अंशु मैडम को भाव तक नहीं दी, और अंशु मैडम बहुत देर तक वहाँ इंतजार की कि अब शायद भैया भौजी का गलती से भी नज़र पड़ जाए, मुझे केक दे दें, मुझे थोड़ा वैल्यू कर दें, मुझे भी थोड़ा मतलब अपने साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले, मेरे साथ एक रील्स बना ले, फ़ोटो खिंचवा ले। लेकिन पूरे फंक्शन में भी आप ये चीज़ नहीं देखे होंगे कि भौजी कभी गई होंगी कि चलो अंशु तुम्हारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। भौजी बहुत बड़ी नागिन है अंशु मैडम। आपको लगता है ना कि आप नागिन हैं, आपका काटा हुआ पानी नहीं मांगेगा, तो आपकी भी आपसे भी ज़्यादा जहरीली नागिन है भौजी। वो तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और भौजी पूरे शादी में अंशु मैडम का मुंह जो था एकदम क्या बोले चूजा टाइप से उतरा हुआ था, और अंशु मैडम को फुल टू इग्नोर किया गया। उसके बाद जब केक नहीं खिलाया जाता है स्टेज पे अंशु मैडम को और बाकी सब लोग को खिलाया जाता है, तो अंशु मैडम पीछे से धीरे धीरे करके खिसक के बाहर आ जाती है, जो बहुत ही मतलब क्या बोले देख के बहुत ही अजब लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, और ये भी लग रहा था कि इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान जीवन में अगर एक बार आपको धोखा दे, आपको एक बार अगर बेइज्जती करे ना, उससे के पास दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर लो रिश्ते नहीं सही हो पाते हैं। तो अंशु मैडम की एक गलती थी कि भाई उनको तो जाना नहीं चाहिए था, और उनके ससुराल वाले कि उनके देवर के साथ उनको भेज दिए।
कि भाई वो देवर, उसको कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। जैसे आशीष वाशीष दुनिया जहान घूम रहे हैं ना वहाँ कैमरा लेके, वो भी बस घूम रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जगत भैया कभी भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि नहीं नहीं मेरे बहन के ससुराल से आया हुआ है। और अंशु मैडम को, जब अंशु मैडम को नहीं दिए तो उनके देवर को क्या देंगे। तो खैर ये था अंशु मैडम के लिए वीडियो कि अंशु मैडम के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। अगर कहीं मुझसे कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।